100 साल पुरानी रॉयल एनफील्ड का ब्रिटेन से भारत तक का रोचक इतिहास। रॉयल एनफील्ड ने पिछले 100 साल में बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं, जिनमें एक रोचक तथ्य यह भी है कि दुनिया की पहली बुलेट जिस देश ने बनवाई वहीं इसका उत्पाद बंद कर दिया गया। सबसे पहली बुलेट ब्रिटिश फ़ौज के लिए तैयार हुई थी, जिसके बाद इस बाइक्स को ब्रिटिश फ़ौज के अलावा रशियन सरकार ने भी खरीदा। वहीं देश की आज़ादी के बाद भारत को इंडो पाक बॉर्डर की चौकसी बढ़ानी पड़ी। सरकार को पहले सेना फिर पुलिस के लिए पसंद आई रॉयल एनफील्ड। सरकार ने 1954 में सेना के लिए एनफील्ड से 800 बुलेट खरीदी थी। 1955 और 1956 में भारत सरकार ने फ़ौज के साथ साथ पुलिस के लिए भी बुलेट्स मंगवाया था। पहली मांग को पूरा करने के लिए रॉयल एनफील्ड को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी थी, जिसके चलते कंपनी ने सरकार की अगली डिमांड को पूरा करने के लिए भारत में ही असेंबली यूनिट स्थापित करने का निर्णय ले लिया। मद्रास, जो कि अभी की चेन्नई है, में पहली बार रॉयल एनफील्ड बाइक बनाया गया। मद्रास मोटर्स ने बुलेट असेंबल करने की ट्रेनिंग के लिए अपने कुछ टेक्नोक्रेट्स को इंग्लैंड भेजा, जिसके बाद वहां से प्राप्त नॉकआउट यूनिट्स भारत में असेंबली होने शुरू हुई और पुलिस को बुलेट मिलते ही लोगों में इसका क्रेज़ ऐसे चढ़ा कि बुलेट के प्रति लोगों के क्रेज़ को देखकर रॉयल एनफील्ड यूके के भारत में एनफील्ड इंडिया लिमिटेड नाम से एक सहायक कंपनी बनाई और मद्रास, जो कि अभी हालिया चेन्नई है के नाम से जाना जाता है, में फैक्ट्री स्थापित कर ली। जब यूके का कारखाना हुआ दिवालिया 1957 में, एनफील्ड इंडिया भारत में ही बुलेट के कंपोनेंट्स बनाने लगी। जिस समय यह सब हो रहा था उस समय भारत देश में राजदूत जावा खूब बिकती थी। इसके बावजूद बुलेट का क्रेज साथ साथ चला। कुछ समय तक यूक्रे कारखाना भी दिवालिया होने के बाद भारत में बुलेट का उत्पाद जारी रखा गया और 1999 में एनफील्ड ने अपनी ब्रांडिंग को रॉयल एनफील्ड में बदल दिया। 1990 में ईसर ने एनफील्ड इंडिया में 26% हिस्सेदारी रखी थी। एनफील्ड नाम के पुराने ब्रिटिश ब्रांड को दूसरा जन्म देने के लिए उनमें कुछ टेक्निकल बदलाव किए गए और इनका श्रेय सिद्धार्थ लाल को जाता है, जो ट्रैक्टर बनाने वाली ईसर कंपनी के मालिक है। क्लासिकल का जन्म। भारत में सबसे ज़्यादा बिकने वाले बाइक में से बेशुमार रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 का जन्म 2009 में हुआ था, जो आज दुनिया भर में मशहूर है। रॉयल एनफील्ड ने कभी नंबर 1 बनने की होड़ नहीं थी। कंपनी ने हमेशा मांग के हिसाब से उत्पादन को बनाया, जिसके कारण आज भी रॉयल एनफील्ड की बुलेट वेटिंग बनी रहती है, उनकी वेटिंग लिस्ट में नाम रहता है और जिसकी बिल्ड क्वालिटी पूरी दुनिया लोहा मानती है। इस समय यूरोप, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में भी रॉयल एनफील्ड का निर्यात किया जाता है। एनफील्ड आज सालाना करीबन 4,50,000 मोटरसाइकिल दुनिया भर में बेचती है, जो कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। कैसे मिला रॉयल एनफील्ड का ट्रेडमार्क्स? रॉयल एनफील्ड के नाम के पीछे होल्डर परिवार की अहम भूमिका रही। होल्डर ने यह आधिकारिक नाम 1967 में दिवालिया कंपनी की बिक्री के दौरान खरीदा था। होल्डर परिवार 1967 से लेकर आज तक रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल के स्पेयर का उत्पादन कर रहा है। डेविड होल्डर ने भारत के एनफील्ड द्वारा रॉयल एनफील्ड नाम के उपयोग पर विरोध भी किया। हालांकि ब्रिटेन की एक अदालत ने भारतीय कंपनी के पक्ष में फैसला सुनाया और इसलिए यह ट्रेडमार्क अब भारत को मिल चुका है और एक भारतीय कंपनी रॉयल एनफील्ड के नाम से मशहूर है।